30 मई का जन्मदिन है, उनके बारे में कुछ अपने अपने अपनी खोज के बाद मैं कुछ आप लोगों को कहना चाहता हूँ। आप लोग सुनिए और सब विचार कीजिए। इस तिथि को जन्म लेने वाले आदमी का स्वभाव एक दार्शनिक कैसा होता है। दार्शनिक स्वभाव के होते हैं, माने सिद्धांत परख होते हैं। सिद्धांत को हमेशा परखते हैं। उनके सामने में मटेरियल कुछ नहीं है। माइंड और नेचर, माइंड जो है वही इनके लिए प्रमुख तत्व है। मटेरियल के सामने कुछ तुच्छ है। हमेशा मन जो है हमेशा मेंटल प्लेन पर विचरण करता है। कहीं भी जाएंगे तो पहले उनका जो प्लेटफॉर्म होगा वो मेंटल प्लेन होगा। फिर मटेरियल प्लेन में इनका कुछ ना विश्वास है ना इच्छा है। उनका अंतर में जो है वो थॉटफुल डिडक्शन जो है वो अंतर प्रेरणा किसी चीज़ का जो विश्लेषण करते हैं वो मेंटल मानसिक धारा पर उसका विश्लेषण करते हैं। व्यवहारिक धारा पर उनका से व्यवहारिक उनके उतनी सोच नहीं है। तो मेंटल सैद्धांतिक वातावरण में रहना चाहते हैं और उसी तरह से सोच उनके डेवलप कर रही है। उनके सामने में मटेरियल कुछ नहीं, माइंड मेकर। उनके सामने सिर्फ माइंड जो है वही, मन जो है वो सर्वस्व है। मन से वो सोचेगा, मन से हम बहुत कुछ भी कर सकते हैं। वो माइंड उनका फ्री, मन के द्वारा वो चाहते हैं कि दुनिया को इस तरह का वातावरण बनाए सोच से कि वहाँ पर सब आदमी केवल मन में जो भावना है वो भावना मन में जो विकसित हो और उससे कल्याणकारी भावना मन हो। हमेशा वो मेंटल प्लेन में रहते हैं। हमेशा थॉटफुल डिडक्शन, किसी भी चीज़ की जो निर्णय निकालते हैं वो सैद्धांतिक रूप से उसका निराकरण करना चाहते हैं। इसलिए उनका सोच जो है हमेशा सैद्धांतिक पटल पर रहता है। मटेरियल पर वास्तु नहीं है, वास्तु निष्पक्ष होता है। वो हमेशा जो विषय है विषय सापेक्ष होता है, मटेरियल सापेक्ष नहीं होता है। उनके सामने में वस्तु कुछ नहीं है, ठीक उसका जो गुण है गुण सामने में गुण सापेक्ष है, वर्च्यू सापेक्ष है। जो गुण किसी वस्तु को गुण को देख रहे हैं वो देखते हैं हमेशा। किसी इस वस्तु में जो गुण है उसके लिए उस पर वो उसका विश्लेषण करते हैं। वस्तु व्यवहार चीज़ है, वो जो व्यवहार आने लायक है, लेकिन उसका जो गुण है गुण जो है वही काम आता है आदमी को। उस गुण के सापेक्ष में यदि आदमी बन जाए तो वो आदमी फिर वो अपने लिए एक रास्ता इस तरह से स्वर्णिम रास्ता तैयार कर लेता है। उसको आगे बढ़ने में दिक्कत नहीं होती है। ये जो नंबर जो है वो दर्शाता है कि रिसोर्सफुल अथॉरिटी जो है, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी जो है जो डेवलप करता है। बौद्धिक क्षमता है इस आदमी को इतने ज़्यादा होता है कि इनके सामने अब दूसरा कोई चीज़ मानने नहीं लगता है। इनकी भावना तो ऐसे होती है कि कुछ इस प्रकार से कुछ हम व्यवहारिक मैंने सैद्धांतिक बातों को इस प्रकार से हम उसको यूज़ कर रहे हैं कि वो सिद्धांत जो है वो व्यवहार में इस प्रकार से मिल जाए। सिद्धांतिक बात जो है व्यवहार में इस तरह दोनों मिल जाए कि वो जैसे लगे दोनों सिद्धांत और व्यवहारिक जो वातावरण है और सिद्धांत जो प्लेटफॉर्म है वो दोनों ऐसे मिल खप जाए कि वो सब एक कंटिन्यूटी में आ जाए। ये मालूम पड़े कि सिद्धांत और व्यवहार दोनों साथ साथ चल रहा है। तो इससे समाज के जो दर्शन है वो अपने आप आगे बढ़ता है। ये अपने इनकी जो नॉलेज है, इनकी जो प्रतिभा है वो फेलोमन इनके जो मेरिट जो है जो इतना सुपीरियर हो जाता है कि इनके साथ जो चलेगा उस पर वो उसको कंट्रोल कर लेते हैं। वो उनसे आगे निकल जाते हैं। बौद्धिक क्षमता में इतनी ज़्यादा है कि इनकी बात को समझ नहीं पाता है। इसलिए इनको समझाने के लिए इनको साधारण भाषा में बोलना पड़ेगा।
ये बहुत ऐसे इतना ये अपने में इतना ही रसमय आदमी हैं कि इनको लोग है कुछ समझता है कुछ, ये कुछ बोलते हैं उसको मीनिंग कुछ और लगाता है। इनको समझने के लिए इनके साथ रहना पड़ेगा। इनमें इतने इंटेलेक्चुअल की पावर इतने ज़्यादा है कि उसका जो प्रतिभा का जो प्रेरणा है या जो उसका इफेक्ट है, प्रभाव है, वो आदमी उनके सामने वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है। इसीलिए उनसे लोग उनको वो गलत समझता है। लेकिन इनकी जो बात अगर समझ जाए आदमी तो फिर वो समाज में एक ऐसा आदमी बन सकता है, एक जिसको हम बोल सकते हैं कि सामाजिक प्राणी और सबके लिए शुभचिंतक आदमी बन सकता है। इनमें एक और है कि हमेशा सोचते रहते हैं। इनके आसपास में आदमी कम रहता है। ये हमेशा थिंकिंग मूड में रहते हैं, हमेशा ज्ञान चिंतन में लगे रहते हैं। और इसीलिए उनका जो ये जो मटेरियल जो वैल्यू है वो उनको उतना अच्छा नहीं लगता। इसलिए कभी तो ये सब चीज़ को एक तरफ कर देते हैं और अपने सैद्धांतिक वातावरण में इतना घुल मिल जाते हैं हो जाते हैं कि इनको अपने शरीर का ध्यान नहीं रहता है, वो खो जाते हैं। अंतर प्रेरणा में इतना गुम जाते हैं, घुल जाते हैं कि इनको ये भी नहीं मालूम पड़ता है कि हम क्या करें क्या नहीं खाएं पिएं। कोई इनका इसका ज्ञान नहीं रहता है जब वो उस धुन में चले जाते हैं। जिसको हम बोलते हैं कि ये एकांतवास में चले जाते हैं। ये इस तरह से लोग बोलता है कि ये अंतर विश्राम करने जा रहे हैं, अपना घर ताला बंद कर घर में बैठ गए और सोचने लगते हैं कि ये इनका शरीर आत्मा मन जो है हमेशा सोच जो है इनका आत्मा जो है इतना गहन चिंतन में चला जाता है कि इनका शरीर का भी इसका फिजिकल बॉडी का भी ध्यान नहीं रहता है। इसलिए ये अजीब इनका स्वभाव अजीब है। इनको समझने के लिए इनके पास में हमेशा रहना पड़ेगा। इनका जो दौड़ इनका जो क्रियाकलाप है उसको फॉलो करना पड़ेगा, तब इनका जो व्यवहार है वो समझ में आएगा। इनका व्यवहार बहुत उच्च स्तरीय है। इनके व्यवहार को लोग ठीक समझ नहीं सकता है। जो नेचुरल व्यू का है, जो जिस बात में पदार्थ है, मैटर माइंड एंड मैटर, तो नेचर जानने वालों को इनका जो माइंड का जो रुझान है, जो झुकाव है, वो समझने में इनके साथ रहना पड़ेगा। इनका पद चिन्ह में चलना पड़ेगा। ये क्या करते हैं, दिन भर में क्या नहीं करते, फॉलो करना पड़ेगा। उनके आचरण को फॉलो करना पड़ेगा, तब इनका दिनचर्या लोग समझ में आएंगे। वैसे तो ये 30 नंबर जो है कंपाउंड 29 है, इसका पावर तो बहुत पावरफुल पावरफुल है। ये आदमी मेंटल प्लेन हमेशा विचरण करते हैं, अपना हमेशा विचार का जो साथ देते हैं वो इस आदमी को पहचान सकते हैं या इनसे उसकी मित्रता हो सकती है। लेकिन जो मटेरियल प्लेन पे हैं वो इन कदर नहीं समझ सकते। इनको समझने के लिए इनके साथ रहना पड़ेगा। और अगर इनके साथ रह गए तो इनकी जो दिनचर्या है वो अगर उसने समझ लिया पूर्ण रूप से, तो फिर इनका वो फिर ये आदमी उसका गुरु बन सकता है। हाँ, वो गुरु खुद इनको सम्मान करेगा। ये वैसे तो ये एक सिटीजन है, अच्छा नागरिक हैं, समाज के लिए भी एक बोन है, एक एसेट है। इनको अगर ठीक से समझ लिया जाए तो ऐसे जन वालों का जो क्रियाकलाप है वो हमें सामाजिक होता है। समाज का प्राण होता है और समाज के लिए कुछ भी काम कर सकते हैं। और ऐसा कोई के आर्थिक मामले में ये उतना उदासीन रहते हैं, इंडिफरेंट रहते हैं। वो उनको पैसे कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये है कि सैद्धांतिक रूप से यदि इनको किसी को बिना हेल्प करना पड़ेगा तो ये हेल्प कर सकते हैं। लेकिन वो भी है जो सिद्धांतिक रूप में यदि वो चाहेंगे कि हाँ इस आदमी का कोई हेल्प करना चाहिए, अच्छा है, तब भी हेल्प करेंगे। किसी भी काम को बिना कारण से कुछ नहीं करेंगे। सिद्धांत जब इनको ये बतलाएगा, इनका जो व्यू है वो सजे देगा हाँ ये आदमी लायक है जो बोल रहा है,
वो उसके लायक है तो उसका वो हेल्प कर सकता है। वैसे ये जो निष्ठुर आदमी है, इनको हम रसवादी भी कर सकते हैं। ये हमेशा इस चिंतन में रहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, इनका जो है, इनका जो स्लोगन है वो इनके साथ हमेशा रहेगा। किसी भी अवस्था में ये किसी का बुराई नहीं कर सकते हैं, सबको भलाई करेंगे। भले ही अपना अपना कुछ कम हो जाए, अपना कुछ हानि हो जाए, लेकिन दूसरे को ये हानि नहीं पहुँचाएंगे। क्योंकि इनका जो 30 जो है, वो जो मतलब 3 नंबर जो है वो सिंबल है जुपिटर का, जो गुरु है। तो इन गुरु की भावना है, श्रेष्ठ की भावना है, इनका मन श्रेष्ठ है। तो वो चाहते हैं कि हमको हम हमारे तो ऐसा घटना न घट जाए जिससे हमारे लिए वो श्रेष्ठ नहीं हो। इसलिए गुरु मतलब श्रेष्ठ की भावना इनमें हम हमेशा रहते हैं। तो ऐसे काम करें जो आदमी को, समाज को कल्याण हो, देश का कल्याण हो, देश का कल्याण हो, जगह का कल्याण हो, सबके फॉर्म में ही ये अपने लगे रहते हैं। इसलिए इन्हें गुरु की भावना ज़्यादा है। मैंने श्रेष्ठ काम करने की इनका इच्छा हमेशा रहता है। हम ऐसा काम करें जिससे कि समाज में मतलब जो व्यक्तिगत हो, सामाजिक उत्थान हो, देश का राष्ट्रीय उत्थान हो, या विश्व पटल में भी सबका इसका फायदा मिले, इस भावना के लिए ये आदमी चलते हैं आगे। और समय जब आता है, जब इनका समय आएगा और इनका पावर जो है वो जब इन पर बसने लगता है, तब ये समाज में प्रसिद्ध हो जाते हैं, इनका नाम हो जाता है समाज में। लोग संत महात्मा में बोलते हैं कभी कभी। इतना जब ये पराकाष्ठा पर पहुँच जाते हैं तो इनको लोग तुलना भी अपने अलग नाम से भी इनको तुलना की जाती है। ये तो देवतुल्य है मनुष्य, लेकिन देवतुल्य के काम करते हैं। ये देवतुल्य कार्य के लिए भी ये प्रसिद्ध हो जाते हैं समाज में। इसलिए ये नंबर जो है वो आदि जीवन में डिवाइनेस लाता है। डिवाइन स्वर्गीय रूप में जो करते हैं वो स्वर्गीय वातावरण को निर्माण कर, समाज के बीच में स्वर्गीय वातावरण निर्माण कर देते हैं। अपने कार्य की कुशलता से समाज के भीतर भी स्वर्गीय वातावरण बना देते हैं। और इनको देखकर सब आदमी खुश रहता है, देख कर भी पसंद हो जाता है। और एक अद्भुत शक्ति आदमी के मन में, दिमाग में चलता है कि ऐसा आदमी समाज के लिए प्रधान स्वरूप हो जाता है। समाज में इनका बहुत मानता होता है। और ये हमेशा एक उदासीन भाव रखते हैं। एक उदासीन भाव इस तरह से उनका निर्णय उठाया जाता है। उदासीनता इस सेंस में कि किसी से कोई लक्ष्य नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आप वो इस तरह से चलते हैं, कोई किसी से कोई आकर्षण, किसी का आकर्षण नहीं है। सिर्फ सिद्धांत के लिए का आकर्षण है कि ऐसा करें जो सबकी भलाई हो, सबका अच्छाई हो, सब इसमें खुशी हो, सबका जीवन निर्माण में हमारी पॉलिसी है, नीति है, वो हेल्प करे। इस सब को लेकर के सामाजिक चिंतन में सामाजिक लोग हैं। आज समाज में इस चिंता में आती है कि समाज में जो लोग जो भी गिरे पिछले हैं, जो कि निम्न आधार पर जा रहे हैं, जिनमें बात की कमी है, वातावरण की कमी है, अर्थ की कमी है, और तो बहुत तरह के जो अशुद्ध हैं, जो इनके ऊपर हावी हो जाता है, उसको दूर करने के लिए भी ये अपना भरसक प्रयास करते हैं और उसमें सफल भी हो जाते हैं। आप लोगों को भला भी हो जाता है। इनके स्वभाव से वातावरण भी कंटिन्यू रहता है, वातावरण में शुद्धता आती है और नेगेटिविटी इनमें है ही नहीं। इसीलिए इनके पास जो भी आएगा वो उच्च ऊर्जा के साथ उच्च शक्ति वहाँ से जा सकता है। ये जो इनसे मिलता है वो ऊर्जा से भर जाता है। इनमें इतनी ऊर्जा इनका जो पावर है, इटर्नल पावर है। और एक तरह से इनको स्पिरिचुअल पावर का भी रिसेप्टर है, रिसीव करते हैं। इनको ब्रह्मांडीय ऊर्जा का इन शरीर में आ जाता है। इनका जो एक अच्छा ग्राहक है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा को एक अच्छा ग्राहक है। इनका माइंड जो है वो धीरे धीरे हर एक रोज ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अब अपने में आप साथ भी करते हैं। जब ध्यान में बैठते हैं तो ब्रह्म हो जाएगा। तो इसलिए ब्रह्म शक्ति जो हम बहुत उच्च अर्थीय शक्ति भी इन्हें आता रहता है। इससे वो अपना काम करते हैं और समाज के लोगों को भला भी करते हैं। ऐसे आदमी के लिए समाज
समाज के वरदान स्वरूप हैं। इस 30 तारीख जन्मने वाला आने का स्वरूप समाज के लिए कि वरदान स्वरूप होते हैं, इनसे सभी को भलाई होगा। तो कभी भी किसी से ये नाराज़ नहीं होते हैं, हमेशा अपने अपने में संतुष्ट रहते हैं, अपने में संतुष्ट रहते हैं, किसी दूसरे के आधार पर नहीं चलते, जो अपने में हमेशा जो अपने अपने मन में मस्त रहते हैं, अपनी अपने अपने ज्ञान के तराई में, अपने ज्ञान के शिखर पर ये जानने की कोशिश करते हैं। इसीलिए उसी तरह से अपना अभ्यास करते हैं, अंत प्रेरणा भी उनको मिलता है। जो इसलिए अंत प्रेरणा भी उनको मिलता है। जैसे जैसे इसमें डूब जाते हैं तो उनको एक अति सुखमय अनुभव होता है, मन में मानसिक शांति उनको मिलता है। इसलिए ये हमेशा कांस्टेंट इंडिफरेंट रहते हैं, भावनाओं में भी इंडिफरेंट रहते हैं। कॉस्मिक रेज जो है इन पर छाया रहता है, इनमें समाता रहता है। इसलिए इनका जो अंदर का जो शक्ति है, आत्मशक्ति जो बोल सकते हैं, वो इतनी प्रबल हो जाता है इनको कि और किसी चीज़ में कोई जरूरत नहीं होता है। अपने आप उसी आत्मशक्ति के कारण ही है, जो चाहते हैं वो करने में वो सक्षम हो जाते हैं। यही है मेरा विश्वास है। इस 30 मई को जन्म वाले के बारे में यही अनुभव मेरा है, जो आप लोगों के सामने मैंने प्रस्तुत कर दिया। ये इस जन्म तिथि को जन्म लेने वाले का जो कहीं भी जाएंगे उच्च भावना के साथ जाएंगे। और ये अगर शिक्षा के लाइन में जाए, डॉक्टरी के लाइन में जाए, या कोई रिसर्च के में जाए, सब जगह पे ये उच्च कोटि के व्यक्ति के रूप में प्रभाषित होंगे। लोग इनको एक उच्च दृष्टि से, एक आदरपूर्वक दृष्टि से इनको लोग सब जगह किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं। क्योंकि इनका जो मनोबल है, क्योंकि ये जीविका से प्रभावित होते हैं, इसलिए सब श्रेष्ठ भावनाओं में इनकी उच्च कोटि की भावना इनमें रहेगी, जिससे कि इनका विविध लाभ होगा। शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, ये तीनों चीज़ में ये इनसे प्रेरणा मिलेगा दूसरे को, जो आएंगे इनके पास में। शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और भौतिक तो अपने आप आ जाएगा। भाई तीन आएगा तो भौतिक अपने आप आ जाएगी। ये जीवन जीने की कला भी इनको आ जाएगा। आर्ट ऑफ लिविंग जो है, ये आज बेस्ट फीचर है, ये आर्ट ऑफ लिविंग के होंगे। जीवन कैसे जिया जाता है, ये इसको प्रदर्शित करने में ये बहुत एक रोल मॉडल बन सकता है।